कहावत है दादा कि गुस्सा ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। कई बार गुस्से में आपके बयान आपकी पार्टी के लिए ही बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। दिखाइए ना, मैं जवाब देने के लिए बैठे। मैं कुछ बयान सुना देता हूँ। हाँ, सुनाइए ना। एक एक करके मैं आपको बयान बताता हूँ। ममता बनर्जी को आप नमक हराम कह चुके हैं, स्वार्थी कह चुके हैं, अमित शाह को घुसपैठिया कह चुके हैं, प्रधानमंत्री जी को गंदी नाली कह चुके हैं, बीजेपी के नेताओं को आपने एक बार रावण की औलाद कह दिया था, एक बार तो राहुल गांधी को आप ही ने पप्पू कह दिया था। बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास। देखिए, आप लोग अगर घुमा फिरा के देखिए, हर बात के पीछे एक पृष्ठभूमि होते हैं, बैकग्राउंड है। सबसे बड़े मैं आपकी इस बात पे नाराज हुआ कि गुस्सा नहीं, नाराज हुई कि मैं राहुल गांधी जी को पप्पू कहा। अब दिखाइए किस लिए और कहां से ये बात आए है। दुर्भाग्य की बात है कि मीडिया वालों ने अपने मर्जी मुताबिक, अपने खुशी मुताबिक, अपने सोच के मुताबिक हम जैसे लोगों की बात को घुमा फिरा के तोड़ ताड़ के पेश करते हैं। ये डिस्टॉर्शन तो होते हैं। मेरा नेता राहुल गांधी है, मैं उनको कैसे पप्पू कह सकते। आप लोग अगर जबरदस्ती मेरे मुंह से निकलना चाहते वो अलग बात है। किस संदर्भ पे क्या बात हुई ये सारे ये बच्चों को दिखाइए ना, तब मैं अपने बात कहने में मुझे सुविधा हुई। क्योंकि कब कहाँ कैसे किस संदर्भ में मैं बात किए थे ये तो मुझे इतना याद नहीं है, क्योंकि आप सारे पॉइंट टेकन। नहीं दादा, आप ठीक कह रहे हैं। आप सारे जुटा के लाए हैं यहाँ, कहाँ कहाँ गलती है, कहाँ कहाँ क्या है, ये सारे आप जुटा के लाए हैं। मुझे तो इतना पता नहीं, क्योंकि हेयर स्प्लिटिंग आप ही किए हैं। कहाँ किसी को पकड़ा जा सकता है, ये आपकी सोच। आपकी ये बात सही है दादा कि कई बार डिस्टॉर्ट किया जाता है। अपना आई गिव यू बेनिफिट ऑफ डाउट। अपना नेता को ये कैसे कह सकते, ये हो सकता क्या? ये बीजेपी वालों ने और राहुल गांधी जी की अवमानना करने के लिए, छोटा दिखाने के लिए और उनकी छवि धूमिल करने के लिए ये मीडिया वालों का ही एक सबसे बड़ी दान है। और ये बीजेपी पार्टी की तरफ से यही प्रचार प्रसार किए जाते थे। तो इस बीजेपी पार्टी की प्रचार प्रसार में अगर मेरे मुंह में लगा के, मेरे होठों में लगा के, यहां पर मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं कि कई बार होता है कि चीजों को डिस्टॉर्ट किया जाए। लेकिन दादा, कुछ तो ऐसे बयान होंगे ना जिनको आपको लगता होगा कि थोड़ा गलत हो गया है, गलत बोल। हाँ, बोल कहिए ना। मैं तो कोई भगवान नहीं, इंसान हूं, गलत हो ही सकते। ऐसा कौन सा बयान आपको लगता है जो लगता है गलती हो गई? देखिए, कोई चीज होते हैं कि अब बताइए, मैं कहता हूँ किस संदर्भ में कहा या आगे पीछे क्या है। बीच से आप उठा के लाके तो कुछ खड़ा कर। दादा, आपने एक बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कह दिया। बिल्कुल सही। और आपने बाद में माफी मांगी उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा लगा। देखिए, उस दिन हमारे पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन देने के लिए हम लोग जुलूस निकाले, सारे एमपीज, और राष्ट्रपति जी की मुलाकात करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। बीच में पुलिस बल ने, दिल्ली पुलिस वालों ने हम सबको घेराबंदी करके रुकवा दी। तो उस समय कुछ पत्रकारों ने, मतलब मीडिया वालों ने मेरे पास आए और कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप लोग यहाँ क्यों ये आंदोलन कर रहे हैं? तो हम लोग ने, मैंने कहा जवाब में कि मैं हमारे देश की राष्ट्रपति जी से मिलना चाहते हैं, इजाज़त लिए हैं, पुलिस वालों जाने नहीं देते, इसलिए यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर 5 मिनट बाद दोबारा उसी लड़का ने, मतलब पत्रकारों ने फिर दोबारा पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं राष्ट्रपति को? मैंने कहा राष्ट्रपति जी को ये कहना चाहते हैं कि हमारा बात सुना जाए। फिर 5 मिनट बाद फिर वो पत्रकार फिर आया मेरे पास। मैंने कहा कितने बार आपको कहूँ हम लोग राष्ट्रपति जी से मिलना चाहते हैं? गलत जरूर हुई। 2 बार मैंने, उसके आगे 2 दफ़ा मैंने ये कहा कि राष्ट्रपति जी, तीसरी बार मेरी
जवान के फिसले हुए मैंने कहा कि राष्ट्रपति। तो बस दूसरे दिन जब मैं सदन में आए तो अचानक देखते कि सदन के अंदर सारे बीजेपी पार्टी के नेतागण खड़े हुए विरोध जता रहे हैं मेरे खिलाफ, और अगुवाई करती थी स्मृति ईरानी जी। और उसके पहले सदन की बाहर बीजेपी के सारे एमपीज ने जुलूस निकाल के मैं महिला विरोधी, राष्ट्रपति को अपमान कर रहे हैं, ये सारे नारा लगाते हुए सारे माहौल गर्म कर दिए एकदम। तो मैंने कहा कि देखो आप लोग ना राय की पहाड़ बना रहे हो, यू आर मेकिंग द माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल। ठीक है, तो आपने इस पे क्लैरिफिकेशन। फिसले हुए जवान को अगर इस तरीके की पेश किया जाए तो हम कहाँ जाएं? और राष्ट्रपति से आप कहने सारे देश की राष्ट्रपति है, और मैं इसलिए फिसले हुए जवान से गलत हो गए मेरे लिए। मैं ये भी उस दिन कहा था कि देखिए मैं बंगाली हूं, हिंदी में उतना आदी तो नहीं हूं, आप भी समझ पा रहे हैं, मैं तो बंगाली हूं। मैं ये समझता हूं कि मेरे बात अगर लोग समझ जाए तो बस ये मेरे लिए काफ़ी है। इतना भार और इतने सारे सेंटेंस क्या हो गए या नहीं अलग बात, आप समझ पाते हो, बस मेरे लिए ये काफ़ी है। तो मैंने उस दिन ही कह दिए थे, ठीक है, फिसले हुए जवान और ठीक है, आपने राय को पहाड़ बना रहे हैं। और दूसरे दिन सोनिया गांधी जी की आदेश आई, मैं तुरंत, और उसके पहले भी ठीक है, मैं क्षमा मांग लिए। ठीक है दादा, ओके, गॉट ए पॉइंट। इसको अंग्रेजी में हम लोग फ्रॉडुलेंट स्लिप भी कहते हैं। आई गॉट ए पॉइंट कि स्लिप ऑफ टंग था, और अच्छा हुआ कि आपने इसके बारे में बता दिया। लेकिन दादा एक चीज बताइए, निर्मला सीतारमन को निर्बला सीतारमन कहना क्या ये भी स्लिप ऑफ टंग है? मैंने कहा जरूर मैंने कहा। अच्छा, आप ग्रामर निकालिए, निर्मला को निर्बला कहना क्या सही मायने में गलत है? मुझे पता नहीं, मैं इतना ग्रामर के बारे में उतना जानकारी नहीं है, आप लोगों से मैं जानना चाहते हैं क्या इसका मकसद क्या था? कि मैं ये कहना चाहते थे कि निर्मला जी इतना अच्छी है, लेकिन आप लोग उनकी जुबान से जो बात निकल रही है बजट की दौरान, उसमें लगता है वो निर्बल कर रहे हैं, निर्बला कर रहे हैं। निर्बल मतलब उसको पावरलेस किए जाते हैं। ये मैंने बार बार ये कहते हैं ना कि किस संदर्भ में क्या बात होते हैं, इसको अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो बड़ा गलती हो सकते हैं। हर बात में तो गलती होते हैं, अगर आप सही पकड़ो या गलत पकड़ो, किस संदर्भ में क्या बात होते हैं ये लेकिन दादा सोचना चाहिए, समझना एक बात बताइए। अच्छा बताइए तो एक मिनट दादा, यहाँ आप लोग जानकारी लोग हैं, ज्ञानी व्यक्ति है, ये क्या बहुत बड़ा क्या गलती था? ये कोई अपराध था कि निर्मला? आपको गलती पूछ लेता हूं दादा, निर्बला संसद में नरेंद्र मोदी को नीरव मोदी कहना क्या ये भी स्लिप ऑफ टंग है? नहीं, आप ग्रामर निकालिए, अभी आप ग्रामर निकालिए, ग्रामर निकल के नीरव की मतलब क्या है आप देख लो। अगर मैं नीरव का मतलब शांत होता है? नहीं, वही तो कहा हूं, मौन होता है। मौन होते हैं। किस लिए कहा? जब मणिपुर में इस घटना घट रही है, हमारे देश की महिलाओं को बलात्कार किए जाते हैं, खुलेआम टीवी में दिखा जाते हैं, तो हमारे मोदी जी नीरव मोदी होकर बैठे हैं, मतलब चुप्पी साधे हैं। आप निकालिए ना ग्रामर। लेकिन दादा इस आधार पर बीजेपी वाले आपके कई नाम देते हैं, वो पता आपको लगा। बोलते हैं बेचैन रंजन चौधरी आपका नाम हो सकता है, परेशान रंजन चौधरी, व्याकुल रंजन चौधरी, अति उत्साहित रंजन चौधरी, बीजेपी बोलती है आपके भी ये सारे नाम हो सकते हैं। ये आलोचना सुनकर और बीजेपी नेतागण की ये टिप्पणी से मुझे लगता है कि मैं सही रास्ता में चल रहे हैं, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर सही दिशा में आगे नहीं बढ़ते तो बीजेपी पार्टी की गलियां न खाने पड़ती।